चाहूँगा किस तरीके से भोपाल के अंदर 12 लाख मुसलमान जो है इकट्ठा हो रहे हैं और जिस बैनर के नीचे वो इकट्ठा हो रहे हैं वो तबलीगी जमात, मैं बता रहा हूँ तबलीगी जमात का गठन जो है वो 1926 में इसका गठन हुआ था और 1925 में जो है आरएसएस का गठन हुआ था और उसके अपोजिशन में तबलीगी जमात जो है उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली थी और उसका गठन हुआ था। 12 लाख से ज़्यादा जो है भोपाल में, जो कि 47 देशों से लोग जो है इंडिया में आ रहे हैं और वहाँ पर तबलीगी जमात जो है इस तरीके से बहुत बड़ी सभा कर रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैं बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो भोपाल आ रहे हैं वो 47 देशों से वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ इकट्ठा होकर, देखिए तबलीगी जमात के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको पूरे मुसलमान और मुस्लिम पर्सनल लॉ, पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, जो आतंकवाद के साथ जुड़े हुए भी हैं और जो आतंकवाद के साथ नहीं है, उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन भारत सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि तबलीगी जमात जो है, आपको याद होगा कोरोना काल में किस तरीके से कोरोना उन्होंने फैलाया था दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में। इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। उन लोगों ने किस तरीके से भारत के अंदर आतंक का नंगा खेल खेला था। तबलीगी जमात का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और जो दिल्ली में निजामुद्दीन है वही तबलीगी जमात का जो है हेड ऑफिस है। और मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में किस तरीके से इलीगल तरीके से जो बाहर से, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब से जो लोग आए थे वो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में बस गए थे, घुसपैठिए हो गए थे। आज वही तबलीगी जमात जो है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के भोपाल में 12 लाख मैं बता रहा हूँ 12 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। विश्व के अंदर तबलीगी जमात को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, गुंडा राज घोषित कर दिया गया। विश्व के अंदर कई देशों में तबलीगी जमात को बैंड कर दिया गया, क्योंकि तबलीगी जमात से ही आतंकवाद निकलता है और आतंकवादी निकलते हैं, ये बात पता है। मगर ये गलती भारत सरकार ने कैसे कर दी, मध्य प्रदेश में किस तरीके से ये उनको परमिशन मिल गया कि वो तबलीगी जमात की जो सभा हो रही है वो सभा में तबलीगी जमात को परमिशन मिल गई 12 लाख की। सोचिए ये या तो बीजेपी के ऊपर या गवर्नमेंट केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये परमिशन किस तरीके से दे दी। हालांकि तबलीगी जमात पर बैंड होना चाहिए, उसको आतंकवादी लीगली घोषित करना चाहिए, क्योंकि विदेश के अंदर इस्लामिक कंट्री भी तबलीगी जमात को जो है बैंड कर चुके हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तबलीगी जमात को किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से उसको सभा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये सेम टू सेम यही दर्शाता है कि भारत में दंगा फसाद हो और भारत में आतंक का नंगा खेल हो। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, उसमें सारे के सारे डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकवादी पकड़े गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी पकड़े गए और वो जो सब आतंकवादी पकड़े गए वो सब के सब एक ही कौम से आते हैं। बोलते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, मगर जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही मुसलमान क्यों निकलता है। जब ये बातें बोली जाती है तो सेकंड बार में ये बोला जाता है कि भाई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो भाई सही बात है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, पर आतंकवादियों का मजहब होता है, ये बात भी निकल कर सामने आई। और अब ये सब बातें उठने लग गई तो मुसलमानों जो डिबेट में बैठ रहे हैं उन्होंने ये दोनों बातें को ड्रॉप कर दिया, इस दोनों बातों को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये पहले छाती चौड़ा करके यही बोलते थे। आज मैं बताना चाहूँगा डिबेट के अंदर कुछ मुस्लिम समुदाय ने ये भी कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और क्यों नहीं हमें भी मुसलमानों को अधिकार होना चाहिए कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाए। उन्होंने ये बात कही है तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जो है पहले से ही मुसलमानों को पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, 1947 में वो बंटवारे के समय धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर उनको बंटवारे के समय ये दो पार्ट दे दिए गए थे, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद भी वो हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए ये बात अब मुसलमानों के दिमाग से उपज रही है कि हिंदुस्तान को जिस तरीके से हिंदू लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को भी सड़क पर उतरना चाहिए और गुंडागर्दी करना चाहिए और उसको मुसलमान राष्ट्र इस्लामी देश घोषित करना चाहिए। ये मुस्लिम समुदाय के मुख से निकल चुका है, मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए डिबेट खोलकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस खोलकर। लेकिन मैं आज तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ कि तबलीगी जमात ने आज तक हिंदुस्तान में जहाँ छोटी बड़ी सभाएँ की है, आज तक वहाँ पर ना वीडियो फिल्म बनी है, ना कोई वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ना ही वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें। तो ये जो गुप्त मीटिंग होती है इतने लोगों के बीच, मुसलमानों के बीच बैठकर, तो कहीं ना कहीं भारत के हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए षड्यंत्र रचा जाता है बैठकर कि किस तरीके से भारत को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया जाए और किस तरीके से काफिरों का कत्ल, इनके कुरान में लिखा है कि काफिरों का कत्ल करो तो जन्नत मिलेगी और जन्नत में बहुत हूरें मिलेगी, जहाँ पर वेश्यागिरी और जो हूरें होगी, जो मौज मस्ती वेश्याओं का धंधा होगा, वहाँ जन्नत में होगा। उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ पर मौज मस्ती ऐश अय्यासी का धंधा है जन्नत के अंदर, बहुत हूरें मिलेगी। हूरें भी इतनी सुंदर होगी कि खारे समुंदर में थूक देगी तो वो समुंदर जो है शहद की तरह मीठा हो जाएगा। अगर वो कुछ भी कार्य करेगी, वो ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनेगी, इतना सुंदर होगा कि पूछिए मत। मैंने उन्होंने हूरों के विषय में, मुसलमानों के ओवैसी ने भी हूरों के विषय में इतने अच्छे तरीके से कहा, वहाँ मौलवी मुल्ले वगैरह सब ने बहुत हूरों के विषय में बहुत ही तारीफ़ की है। और बहुत हूरों के पास जाने के लिए उन्होंने मानव बम बना दिया है और बम ब्लास्ट जो है, अगर आप काफिरों को उड़ाएंगे, मारेंगे, कत्लेआम करेंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। ये बात उन्होंने दिमागों में भर दिया है, माइंड वॉश कर दिया है, लोगों के दिल और दिमागों में इस चीज़ को उन्होंने भर दिया है। मैं बताना चाहूँगा यही सब चीज़ें जो है तबलीगी जमात जो है 12 लाख लोग भोपाल में इकट्ठा होंगे और तबलीगी जमात इसी चीज़ को, यंग पीढ़ी को, जो यंग बैच है, जो लोग अपने यहाँ पर छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं मुसलमान जो हिंदुस्तान में, उसका माइंड वॉश किया जाएगा और उनको आतंकवाद के अंधे झोंक दिया जाएगा और कई आतंकवादी वहाँ पर पैदा होंगे, तबलीगी जमात करेगी और ये 12 लाख लोग वहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं उसी के का एक बहुत बड़ा भारत के लिए साजिश और बहुत बड़ा साजिश का प्लेटफॉर्म बनने वाला है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भारत की गवर्नमेंट ने उसको परमिशन कैसे दे दी? सबसे बड़ी बात, जहाँ की तबलीगी जमात विदेशों में बैंड है, आतंकवाद के नाम से जाना जाता है और तबलीगी जमात देख सकते हैं उसका हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर जो है दिल्ली में है, एकदम भारत के नाक के ऊपर है, उसको बैंड करना चाहिए। लेकिन अभी भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने बैंड नहीं किया। कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस तरह की गतिविधियां भारत में बढ़ती रहे, आतंकवाद बढ़ता रहे, ताकि उनको फ़ायदा होता रहे हिंदुओं से और हिंदू ही मरता रहे, कत्लेआम हिंदुओं का होता रहे। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी अंकुश उठता है, सवाल उठता है। अगर भारतीय जनता पार्टी तबलीगी जमात की 12 लाख की जो रैली है, 12 लाख की जो सभा है, 12 लाख का जो प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी ने वहाँ पर परमिशन दी है, इसको तत्काल रद्द करे, अन्यथा इसके कई मायने निकलेंगे। और जब भी आतंकवाद गतिविधियाँ होगी उसके पीछे अब आतंकवाद का हाथ तो है मुसलमानों के हाथ, और मुसलमानों को शेर देने वाले भारतीय जनता पार्टी का हाथ पाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में है, राज्य में, दोनों जगह है। और इस तरह की जो गंदगी फैल रही है ये कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों परमिशन दिया, किस लिए परमिशन दिया, क्या कारण है जो परमिशन दिया? आज तक तबलीगी जमात ने जहाँ जहाँ मीटिंग की है, जहाँ जहाँ गुप्त मीटिंग हुई है, जहाँ सार्वजनिक मीटिंग हुई है, उसका कोई वीडियो क्लिप नहीं हुआ है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ना कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। देखिए भारत में बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ 50,000 की सभा भी होती है, 40,000 की सभा अगर आरएसएस या बीजेपी या कांग्रेस करती है तो उस मुद्दे को कैसे परोसा जाता है। लेकिन 12 लाख तबलीगी जमात जो है भोपाल में इकट्ठा हो रही है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन भोपाल में इकट्ठा होने के बाद भी कोई भी जगह, सोशल मीडिया हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो या मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, वहाँ पर तबलीगी जमात की कोई बातें नहीं हो रही है, कोई भी इस मुद्दे को टच नहीं कर रहा है, इस बात को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है कि भारत में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बार फिर आतंकवाद का नंगा खेल भारत में खेला जाएगा तबलीगी जमात के चलते। मैं बताना चाहूँगा, अगर तबलीगी जमात
में मुसलमान सब शामिल हो रहे हैं और 47 देश से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये भारत के लिए शर्म की बात है। भारत को तत्काल इस पर बैन करना चाहिए ताकि देश में आतंकवाद का जिस तरीके से नंगा खेल अभी चल रहा है, कई हिंदू मारे जा रहे हैं। आपने सब जगह देखा है कि किस तरीके से हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर गंदगी फेंकाई जा रही है, बमबाजी हो रही है, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल फेंक कर आग लगाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। AK-47 RDF और कई तरह के जो हथियार है, हथियारों का जखीरा मिल रहा है। लेकिन तबलीगी जमात को फिर मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, सरकार द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह में आता है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी भी इस कटघरे में खड़ी मिलती है कि उन्होंने इस तरह की परमिशन कैसे दे दी। 4 दिन का प्रोग्राम है, 4 दिन के प्रोग्राम में 12 लाख लोगों में से कम अगर सपोज करिए 10% भी अगर मुसलमानों का माइंड वॉश किया जाए तो 4 लाख आतंकवादी माने 10% भी अगर हो तो आतंकवादी जो है वो आपके सामने परोसे जाएंगे। तो सोचिए इतनी भारी संख्या में इतना बड़ा षड्यंत्र भारत के विरुद्ध हो रहा है। और ये बात ज़रूर उठेगी कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भारत को राष्ट्र माने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात उठी है, वहाँ पर मीटिंग में तबलीगी जमात ये भी उठाएगी कि भाई जब वो कर सकता है, संविधान का उल्लंघन वो लोग बोल रहे हैं, हालांकि संविधान में हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन वो बता रहे हैं मुस्लिम कि संविधान में अगर हिंदू जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है तो संविधान में मुसलमान भी जो है मुस्लिम राष्ट्र की बात कर सकता है, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर सकता है। ये उनके दिमागों में अभी से घुसा दिया गया है। और तबलीगी जमात जब मीटिंग करेगी तो और भी बड़े बड़े मैटर सामने आएंगे जो भारत के लिए घातक है, नुकसानदेह है। और खुलेआम आतंक का नंगा खेल खेलने का एक दरवाज़ा खुल रखा है, लेकिन अभी और भी आतंकी जो है बनेंगे और बनने वाले हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से भारत के अंदर तबलीगी जमात जो है इस तरह का बड़ा से बड़ा षड्यंत्र रचने वाली है और उस पर बैंड हो। और जो तबलीगी जमात के ऊपर कम से कम मैं भारत की जनता से चाहूँगा, आम जनता से चाहूँगा कि वो अपने घरों में बैठकर वीडियो बनाए और उन लोगों की जो मानसिकता है, क्या सोच है, क्या विचार है, उस विचारों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखे। और मैं बताना चाहूँगा तबलीगी जमात आकर भारत के विकास की बात नहीं करेगा, भारत की उन्नति की बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों ने भी कभी भारत के विकास की बात नहीं की, भारत के उन्नति की बात नहीं की। भारत को कैसे आगे ले जाया जाता है जब यहाँ के मुसलमानों ने नहीं की, तो वो लोग आकर यहाँ पर क्या झंडा गाड़ देंगे? नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ इस्लाम का पर्चा फहराएंगे और काफिरों को कत्लेआम कराकर बहत्तर हुरों का सपना दिलाकर मानव बम बनाएंगे और यहाँ पर आतंक का नंगा खेल खेलेंगे। यही एक मानसिकता है इस जमावड़े के लिए। 12 लाख भोपाल के अंदर 12 लाख को इकट्ठा करना तबलीगी जमात, ये बहुत बड़ा मैं बताना चाहूँगा भारत के विरुद्ध षड्यंत्र है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।